मैं खूब आभारी हूँ कि मेरे पास में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम है, मेरे स्पॉन्सर, आप सब मित्र और मेरे एक दिन के हिसाब से मैं जीने का सीख रहा हूँ। तो ये सेशन के अंदर का जो टॉपिक जो है, हाउ स्टेप वर्क मेक्स माय डेली लाइफ बेटर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं खूब आभारी हूँ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी कि उन्होंने बहुत बढ़िया टॉपिक चुना है। क्योंकि मैं ए में आने के बाद में 8 महीने तक मेरे पास में स्पॉन्सर नहीं थे और उसके कारण से क्या होता था कि मेरा जो डाइट ड्रंक के हिसाब से मैं जीवन जी रहा था और वो 8 महीने के अंदर में बहुत ही तकलीफ हो रही थी। किस तरह से जीवन जीऊं, किस तरह से लोगों से बात करूं, किस तरह से घर के अंदर में मेरा बिहेवियर, मेरा एटीट्यूड और ये सब बहुत लंबे हद तक नुकसानकारक होता था। पर मालूम नहीं पड़ता था कि ये में आने के बाद में ये क्यों मैं शांति नहीं देख पा रहा हूँ, महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, या किस तरह से ये और क्या मैं अचीव करूंगा, ये भी एक प्रश्न था। और लोगों के शेयरिंग सुनता था पर मालूम नहीं पड़ता था कि किस तरह से जीवन को जीऊं। तो इन द मिडस्ट ऑफ दिस मैं 2013 में कोलम कन्वेंशन में मेरे को जाने का लाभ मिला और वो कन्वेंशन के अंदर में मैं अभी भी मेरे को याद है, गाड़ी में से वो टैक्सी में से लगेज निकाल रहा था। एक ओल्ड टाइमर आए जो 40 साल की सोसाइटी थी उनकी उस दिन, और मेरे को सीधा गले पे हाथ रख के, मेरे को कंधे पे हाथ रख के मेरे को बोले कि कहाँ पे स्टेप वर्किंग में तू पहुंचा है। तो मैंने बोला कि मैंने कोई स्टेप वर्किंग किया नहीं है शुरू। तो बोले कि स्पॉन्सर तूने लिया कि नहीं लिया तेरी लाइफ में। मैंने कहा क्या होता है स्पॉन्सर। बोले कि अच्छा तेरे को स्पॉन्सर भी नहीं है, तूने स्टेप्स वर्किंग भी नहीं किया है, तो एक काम करते, मेरे ध्यान में 3 आदमी है जिसके साथ में मैं तेरी पहचान करवाता हूँ। बोले मेरे को सवाल पूछे कि तेरी लाइफ में तूने कभी कोई लड़की को प्रपोज किया है। मैं बोला नहीं, प्रपोज नहीं किया है, इसीलिए तो जो पसंद थी वो लड़की भी मैं खो चुका था मेरे कॉलेज डेज में, और मेरे पास में वो हिम्मत ही नहीं थी कि उसको पूछूं। बोले तो इधर ईश्वर तेरे साथ में है, इसलिए तेरे को इधर कोई ये 3 में से एक भी आदमी भाग नहीं जाएगा। तू जाके पहले मैं पहचान करवाता हूँ, तू मिल ले और किस में से 3 में से किसके साथ में तेरे को अच्छा लगा वो चीज देख के मेरे को फिर बाद में बता, फिर आगे मैं बताता हूँ कि क्या करने का। तो इस तरह से मेरी लाइफ में वो स्पॉन्सर का आना हुआ और फिर एक करके स्टेप वर्किंग चालू करने के पहले सबसे महत्व का सेंटेंस उनका ये था कि ये 2 वे स्ट्रीट है। इसके अंदर में ये नहीं है कि स्पॉन्सर ही स्पॉन्सी को हेल्पफुल हो सकता है। बोले स्पॉन्सी भी स्पॉन्सर को इतना ही हेल्पफुल होता है जितना स्पॉन्सर स्पॉन्सी को होता है। तो इसीलिए ये चीज कभी भी मत तू समझना कि मैं ही तेरा गुरु हूँ और तू भी मेरा इक्वल गुरु है, ऐसा उन्होंने उस दिन बोला। और उसके बाद में हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के सेरेनिटी प्रेयर बोली और फिर कामगिरी चालू की। और ये जो कामगिरी जो उस दिन से चल रही है वो आज दिन तक चालू है और उनका साथ सहकार इतना जबरदस्त मिला है मेरे को। और मैं ये बोलता हूँ कि वो पहले तो फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड मैं समझता था कि स्पॉन्सर है, पर ही इज मोर देन नाउ फैमिली मेंबर फॉर मी। એટલે ये चीज है बहुत ही अगत्य की कि स्टेप वर्क किस तरह से चालू कर सकते हैं। और वहां ही से मेरी ए के अंदर में फेथ स्टोरी की बढ़ोतरी हुई इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को इतना तो फेथ स्टोरी मेरी बनी कि भाई इधर ए में आने के बाद में एक चमत्कार हुआ कि शराब के पहले रूप से मैं दूर रहने लगा हूँ। पर जो नया जीवन जो है, वो नया जीवन का जो पाया जो बोलते हैं, फाउंडेशन जो हुआ, वो स्टेप वर्किंग के साथ में हुआ। और एक चीज बहुत ही मेरे लिए क्लियर थी कि मेरे पास में जो समझ नहीं है और इसके पास और मेरे स्पॉन्सर के पास में अनुभव है और उनके पास में अनुभव है, इसीलिए वो मेरे को गाइड करेंगे और
वो जो है वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फेथ स्टोरी का बढ़ोतरी थी। और ऐसे करते करते वो कामगिरी चालू हुई। तो बात ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अमित भाई क्वेश्चन आंसर सेशन चालू करें और उसके साथ साथ में मेरा शेयरिंग भी करूँ, ऐसा करें कि फिर बाद में और थोड़ा शेयर करूँ और फिर क्वेश्चंस के लिए राह देखें। आप गाइड कीजिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल भाई। और जो क्वेश्चंस रहते हैं डिम्पल भाई, उसी में ही है ना, आप अपने अनुभव साझा कर दीजिए तो हम क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन ही इस प्रकार से हैं डिम्पल भाई की, जैसा आप आज का जो टॉपिक है उसके बारे में आप बता रहे थे कि कैसे आपके जीवन में स्टेपर स्पॉन्सर ये सब आए। लेकिन डिम्पल भाई, अगर कोई शराबी ऐसा पूछता है कि भाई मेरी तो सबसे बड़ी समस्या ही सॉल्व हो गई ना, मैं तो जैसे तैसे करके मान लिया कि भाई मैं शराब नहीं पी सकता हूँ, जीवन अस्त व्यस्त था मेरा पूरा, लेकिन अब तो मेरा जीवन भी व्यवस्थित होना चालू हो गया है, बीवी बच्चे भी हैं मेरे पास में, सब खुश है, मैं भी खुश हूँ, तो अब तो लाइफ सेट है। तो अब ये क्या बात है, ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि अब तुम स्टेप वर्क भी करो, ऐसा क्यों है, क्यों? जी, वेरी नाइस, वेरी नाइसली पुट। and अमित भाई, आई अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। मैं 3 दिन सोबर था और मेरे को मालूम है एक ओल्ड टाइमर जिसका मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ ईमेल आईडी था, मेरे पास में उनका फोन नंबर भी नहीं था, मेरे को उसका चेहरा भी नहीं देखा था और उसका नाम था मेरे पास में, और वो कौन से शहर में रहते हैं वो भी मेरे को मालूम नहीं था, खाली ईमेल से कनेक्टेड थे। वो मेरे पीछे लगे हुए थे सुबह शाम रात। बोले कि 16 जुलाई 2012 से एक ऑनलाइन मेडिटेशन का प्रोग्राम चालू हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि भी तू रजिस्टर हो जा। अब इतना मालूम था कि इज अनदर ए मेंबर, तो उसकी जान छुड़ाने के लिए मैं रजिस्टर्ड हो गया। अब वो रजिस्ट्रेशन तो हो गया, उसके बाद में मेरा मेडिटेशन की यात्रा चालू हुई 16 जुलाई 2012 से। तो पहला दिन तो मेरा जैसे अपना 11th स्टेप या अपना 12 की बुक में जो लिखा है ना वैसा ही था। 5 मिनट में मैं तो पक गया था, थक गया था, गालियां दे रहा था कि कहाँ पे मेरे को इसने फंसा दिया, ऐसे कह के। बट 9वें दिन पे मेरे को बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन मिला। वो क्वेश्चन ये था कि कितने डिसीजन लाइफ के तूने तेरे हार्ट से माने दिल से तूने लिए है, दिमाग से नहीं, दिल से। तो और उसके अंदर में साथ में ये भी बोले थे कि टेक योर स्वीट टाइम, जितना भी दिन लगे, पर वो डिसीजन कितने हैं वो तू लिख, और एक इन्वेंट्री जैसा बना तू। और मेरे को मालूम है, मैं 4 दिन में पुलिस के बुक लेके बैठ गया था और कितने डिसीजन मैंने दिल से या दिमाग से ऐसे करके मैं ढूंढना चालू किया था। तो ऐसी चीज मेरी लाइफ में दूसरी आई। वो एक मित्र ने बोला कि डिम्पल, योगा तूने लाइफ में कभी ट्राई किया है? मैंने बोला कि नहीं, ट्राई नहीं किया है, मैं तो वो जॉगिंग वाला आदमी हूँ, तो जॉगिंग करता था, पर योगा तो कभी नहीं किया है। बोले तू कर, बोले कि योगा तेरे को अंदर से बॉडी तेरी इतनी स्ट्रेंथ करेगा, स्ट्रेंथी करेगा, हार्ट स्ट्रांग करेगा कि तेरे को पूरी दिन तेरे को फ्रेशनेस जो देखने को मिलेगी वो एक अलग एक प्रकार की होगी। तो आप नहीं मानेंगे, वो मैं योगा भी मेरी जीवन में किसी के सजेशन के कारण से मेरी लाइफ का एक भाग बना, और एक मेरे को योगा सर भी मिले, और वही योगा सर आज की तारीख में 2012 से लेके आज 26 के अंदर में भी वही योगा सर है जो मेरे को योगा कराते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है वो बेस मेरे शरीर का, मेरे लाइफ का हिस्सा बनने लगी। सो कमिंग बैक टू दिस मूड पॉइंट के ये स्टेप वर्किंग क्यों करूं या क्यों ना करूं, तो ये दो के अंदर में मेरे को ये जो जो सतत मेरे को वो महसूस कर रहा था मैं कि भले मैं दुनिया को मैं कुछ भी बोलूं कि मैं अच्छा हूं, या मेरे को
मजा आ रही है, आई एम फाइन भी बोलो, आई एम गुड बोलो, आई एम वेरी हैप्पी बोलो, मेरा शराब से दूर हूँ इसीलिए लाइफ एकदम बढ़िया हो गई है, ये सब मैं बोलता था। पर अंदर से मैं महसूस करता था एक खालीपन, एक अकेलापन, एक नाखुशी, एक जो न मजा वाली बात। और ये चीज मैं किसी के साथ में शेयर नहीं कर पाता था। मेरे स्पॉन्सर के साथ में भी बैठा था तो इनिशियल पीरियड के अंदर में वो टोटल ऐसा नहीं था कि भी ये बटन दबाया और पावर चालू हो गया। तो वो स्पॉन्सर के साथ में भी एक फेथ स्टोरी डेवलप हो रही थी। तो उनको भी मैं ये चीज नहीं बोल पाया था कि मेरे अंदर में मजा नहीं है। मैं अंदर से कई बार वो सेल्फ पिटी भी करता था। मैं कई बार अकेला अंदर से रोने का भी होता था कि क्यों मेरे साथ में ये सब खराब होता है। ऐसी सब चीजें भी होती थी, सो नोइंगली अननोइंगली मैं अंदर से मेरी तकलीफें जो थी वो तकलीफ बाहर की तकलीफ के अलग से अलग थी। बाहर की तकलीफ माने क्या कि समझो कि मेरे को किसी ने धमका दिया, जैसे मेरी बीवी ने मेरे को धमका दिया, या मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते हैं, या मेरे पिता बोलते हैं कि भाई इसी तरह से करना है। मेरे को अभी भी मालूम है, मेरे पिता मेरी 1 साल की बर्थडे सेलिब्रेशन में आए थे, तो वो उनका शेयरिंग करने का ग्रुप ने बोला कि एज ए एल मेंबर आप कुछ शेयर करेंगे आपके बेटे के लिए। तो उन्होंने ये ग्रुप में शेयर किया था कि मैं मेरे बेटे को मैं कितनी बार बोलता हूँ ये की चूड़ियां पहन के तू टाइम पास कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है, तू मेरे साथ में आ, तेरे को मैं यूं ठीक कर दूंगा और तू देख तेरा जीवन कितना बढ़िया हो जाएगा। तो ये मेरे पिता का रवैया था ये के प्रत्यय का। तो ये सब चीज अलग अलग माने जिसको मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर से मैं रख रहा हूँ। तो बाहर का जीवन एक अलग था। मैं बाहर उन दिनों के अंदर में काम धंधे पे भी नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरे को स्पॉन्सर ने बोला था कि 2 साल तेरे को तेरी जीवन में कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है और तू उस आध्यात्मिक स्ट्रेंथ की अचीवमेंट कर और फिर देख तेरी लाइफ के अंदर में तू जो भी करेगा ना उसकी मजा एक अलग रहेगी। पर व्हाट इज दिस स्पिरिचुअलिटी, मैंने उनको उस दिन समय में मैंने सवाल पूछा था। वो बोले कि हर एक स्टेप में तू तेरे ईश्वर को पाएगा, तेरे को ईश्वरी शक्ति का तेरे को अनुभव मिलेगा, तेरे को ईश्वरी करेज और स्ट्रेंथ की तेरे को वो अचीवमेंट होएगा। और फिर ये जो ईश्वर को साथ में लेके तू जो जीवन जिएगा उसकी एक मजा अलग है। और वो मैं कुछ भी बोलूंगा तेरे को नहीं समझ पड़ेगी, पर तू करेगा स्टेप्स तो तेरे को उसका महसूस कर सकेगा, तो उसका अनुभव कर सकेगा। और वो अनुभव का जब आचरण तेरी जीवन के अंदर में तू करेगा तो उसके फ्रूट्स अलग ही मिठास वाले तेरे को खाने को मिलेंगे। तो ये सब उस समय के लिए मेरे लिए बहुत ही बड़ी बातें थी। ज्यादा जैसे बोलते हैं ना कि एक सपने जैसा लगता था। पर उन्होंने एक ही चीज बोला मेरे को साथ में उस दिन कि जो भी ये बोला है ये चीज तेरे को एक्शन के फॉर्म में ही मिलेगी, और वो जो एक्शन जो है ना तू करना चालू कर बाय वर्किंग ऑफ द स्टेप्स। तो इट वाज ऑल अबाउट कि भी हाँ मेरे को एक जैसा अपने प्रोमिसेस पढ़ते हैं तो प्रोमिसेस में भी लिखा हुआ है वो एक सपने जैसा ही है। बट प्रोमिसेस के लिए मेरे को वो जो लास्ट सेंटेंस में लिखा है ना कार्यशील बनना है, वैसा ही ये स्टेप्स वर्किंग के लिए मेरे को कार्यशील बनना है। अब वो जैसे जैसे मैं कार्यशील बनता जाऊंगा, एक्शन का भाग बनता जाऊंगा, एक्शन को मैं एक्चुअलिटी रियलिटी ऑफ लाइफ के अंदर में मैं उसको करते जाऊंगा, तो एक मेरे को मेरा अनुभव क्रिएट होएगा। और इसीलिए अपना मीटिंग्स के अंदर में बोलते यही है कि एक्सपीरियंस मेरे को मेरा शेयर करना है, पर मैं करूंगा नहीं तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं बनेगा। और अगर मैं एक्सपीरियंस नहीं बनेगा तो मैं रिकवरी नहीं कर सकूंगा। अगर मैं रिकवरी में नहीं हूं तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं मेरी बीमारी का ही शेयरिंग करता हूं
कि मेरे को ये तकलीफ है, मैंने ये हुआ वो हुआ, बट मेरा जो अंदर का जो डिम्पल जो है, जो खाली है, जो घबरा रहा है, जो मजा नहीं ले पा रहा है, जो नाराज है, ये सब चीज को कैसे मैं दूर करूं। तो इसीलिए ये सब चीज जो है, ये मेरे को प्रेरित किया, मेरे को एक प्रेरित किया, इस सब से इंस्पिरेशन मेरे को मिला कि यहाँ पे तो मैं पड़ा हूँ, ये तो मेरा बिगड़ा हुआ मेरी स्थिति है, बट अब मेरे को, जैसे मैं 12 जुलाई को रोया था कि ये ईश्वर मेरे को ये दारू के चक्कर में से बाहर निकाल, मैं थक गया हूँ, पक गया हूँ, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ बीइंग सिक एंड टायर्ड। और मेरे को पहली बार मैं जिंदगी में रोया था शराब ना पीने के लिए। तो वैसा ही चीज ये हुई कि मेरा जीवन जो मैं 42 साल में ये में आया, वो तो जीवन मैंने जिया हुआ है, उसका मेरे पास में संपूर्ण आइडिया भी है कि मैं आज अंदर से जो एक खालीपन महसूस कर रहा हूँ। बट व्हाट नेक्स्ट, आगे मेरे को अच्छा जीवन करना है, तो वो करूं कि जो मेरे को अच्छाइयों की तरफ ले जाए। और मैं इतना चौकस बोलता हूँ कि आज की मीटिंग के अंदर के जितने भी मेंबर्स है, या अपने ए के अंदर में, या जिसका पहला दिन भी है सोबराइटी का, एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि जिसको अच्छा जीवन जीने का इच्छा ना हो। तो अगर वो इच्छा है मेरे अंदर में, तो वो इच्छा को मैं मेरा स्प्रिंग बोर्ड बना के मैं क्यों ना डाइव मारूं ये अच्छी जीवन प्राप्त करने के लिए वो स्विमिंग पूल के अंदर में। तो दिस इज हाउ मेरी यात्रा चालू हुई, कि जिसके कारण से ये आगे की यात्रा चालू हुई, ऐसा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल जी। और दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक बार अनाउंस करना चाहूंगा, एक इंटरेक्टिव सेशन है। आपके यदि कोई भी प्रश्न हो, आज का जो टॉपिक है स्टेप पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है या बेहतर बनाता है, इसके ऊपर आपके कोई भी प्रश्न हो, कोई डाउट हो मन में, स्वागत है आपका। तब तक डिम्पल भाई, मेरी तो मैं अपना आपको बहुत आभारी यदि मानता हूँ। कोई भी ये मेंबर ऐसा बोलता है कि आभारी हूँ मैं, ये मैं आ गया, मेरी शराब भी दूर हो गई, लेकिन मेरी अभी रियल प्रॉब्लम्स जो है वो है, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मेरी फैमिलियल प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं चाहता हूँ स्टेप पर करना, स्पॉन्सर लेके, और करूंगा भी, लेकिन मीनवाइल मैं क्या इन समस्याओं के ऊपर फोकस नहीं कर सकता क्या, या फिर इनके ऊपर मैं जो भी कदमों का जो मेरे को मीटिंग में जाते जाते ज्ञान हुआ है वो मैं अप्लाई नहीं कर सकता बिना स्टेप पर करे? वाह, वंडरफुल। तो मैं जवाब दूं उसके पहले अपने रवि बाबू ने हाथ रेज किया है, उनके पास में कोई प्रश्न लग रहा है। तो रवि भाई, मैं ये अमित भाई का जवाब दे के फिर आई वुड लव टू लिसन टू योर क्वेश्चन। तो अमित भाई, ये आपका बहुत ही सही चीज है, क्योंकि ये स्टेज में मैं था क्योंकि मेरे पास में पैसा नहीं था, घर चलाने के लिए भी पैसा नहीं था, और मेरे को स्पॉन्सर बोले कि 2 साल तक कुछ भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है। तो मैं खुद कंफ्यूज था कि भी किस तरह से घर चलाऊंगा, किस तरह से बच्चों का पढ़ाई का खर्चा निकालूंगा, किस तरह से घर के अंदर में या खुद का पर्सनल खर्चा भी कैसे निकालूंगा, क्योंकि शराब पीते पीते काफी लोन भी क्रिएट किए थे और जीवन काफी अस्त व्यस्त हो चुका था। हर अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम थे, जिसको फाइनेंशियल बोले, सोशल बोले, सब कुछ, सब टाइप का प्रॉब्लम्स थे। बट मेरे को मेरे स्पॉन्सर का उस वक्त एक सवाल बहुत ही बढ़िया निकला। उन्होंने मेरे को पूछा कि तू तेरे पापा के पास में से लोन मांग सकता है क्या। मैं कहा मेरे पापा के पास में मैं जाऊंगा, पैसा तो देंगे, पर फिर बाद में मेरे ऊपर वो जवाबदारी हो जाएगी लोन अगर मैं भरपाई नहीं कर पाया तो। बोले कि तेरे को अभी भी अविश्वास है कि तू नहीं कमा पाएगा। मैं कहा नहीं, अविश्वास नहीं है, पर क्वेश्चन मार्क जरूर है कि कब ये क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं मेरे पापा का स्वभाव जानता था। पर फिर भी उन्होंने बोला कि तू विश्वास रख ये प्रोग्राम में, और तू जा तेरे पिताजी के पास में,
और ये लोन अगर वो देते हैं तो लेने में कोई अर्जा नहीं है। मेरे को मेरे फादर ने 50,000 रुपया पर महीना देने का एग्री हुए, ये भी एक चमत्कार है। पर साथ साथ में उन्होंने मेरे पास में 2 साल के हिसाब से जो भी रकम का है न, वो स्टैम्प पेपर पे साइन भी करवा लिया। वो साइन इसीलिए करवाया उन्होंने कि डिम्पल, अगर तू नहीं दे पाया तो तेरा जो घर जो तूने अपनी मेहनत से बनाया है, वो घर के ऊपर में मेरा चार्ज रजिस्टर्ड हो जाएगा। दैट मीन्स कि कल को तू ये घर बेचेगा तो मेरा बोझा जब तक क्लियर नहीं होएगा तब तक तू बेच नहीं सकेगा, या बेचान की रकम जो आएगी उसमें से मेरे को रकम पहले मिलेगी, उसके बाद में बाकी की रकम तेरे को मिलेगी। तेरे को ये सब शर्तें मंजूर हो तो फिर ये कागज स्टैम्प पेपर में मंगवा लेता हूँ, उस पर तेरे को मेरे को साइन करके देनी पड़ेगी। और आप नहीं मानेंगे, मैंने वो कागज में साइन किया और 50,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से उनके पास में से लेना चालू किया। टू दैट एक्सटेंट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये स्टेप मेरे को बहुत ही हेल्पफुल इस हिसाब से हुआ कि उस दिन से मेरी एक एक मिनट जो थी न, वो मिनट वो काम करने के लिए पे फोकस होनी चालू हो गई। और आप नहीं मानेंगे कि अपने मीटिंग के बाद में सुपर मीटिंग पे मैं रुकता था, पर चाय, एक आधी कटिंग चाय और एक सिगरेट मेरी पी के मैं वहां से निकल जाता था। बिकॉज मेरे को ये मालूम पड़ता था कि जल्दी जल्दी घर रात को भी पहुंच के मीटिंग कंप्लीट करके घर पहुंच के डिनर कंप्लीट करके थोड़ा और स्टडी करना है अपना ये का लिटरेचर। तो मेरा एक एक मिनट जो है वो फोकस होने लगा इस बात पे कि मैं किस तरह से कार्यशील बनूं, और कार्यशील बन के लेट मी बी ए पार्ट ऑफ द गुड एक्शन, और जिसके अंदर में मैं फिर बाद में मेरा ग्रोथ होएगा, और मेरा ग्रोथ होएगा तो फिर बाद में मेरे फैमिली का भी ग्रोथ होएगा। तो आई स्टार्टेड लिविंग द पर्पस, जो अपना ए ने जो एक शब्द दिया है पर्पस। तो आप देखेंगे अपने ए की हिस्ट्री के अंदर में जितनी सारी सोसाइटियां थी पहले, वॉशिंगटन सोसाइटी या फिर अलग अलग, वो सब एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दे वर नॉट लिविंग द पर्पस, और उसके कारण से वो सोसाइटी सब टूट गई, बिखर गई, बंद हो गई। पर अपना ए के अंदर में आप देखेंगे 1935 से आज दिन तक अपना पर्पस, सिंगलनेस ऑफ पर्पस कभी सेक्रीफाइस नहीं हुआ है, और इसीलिए आज अपना ए जो है वो स्ट्रेंथ में ग्रो करता जा रहा है, और उसके साथ में अपना हर एक मेंबर भी जो पर्पस से जीवन जी रहा है वो सब आगे बढ़ रहे हैं अपने खुद के जीवन के अंदर में। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि किस तरह से मैं मेरा जीवन जीना चाहता हूँ, ये समझ और ये चॉइस मेरी रहेगी, और ये प्राप्त करने की इच्छा भी है, ये भी मेरी रहेगी। पर इट स्टार्ट्स विद दैट वन इंटेंशन कि वे मेरे को किस तरह से मेरा जीवन में मेरे को आगे बढ़ना है। थैंक यू। यस रवि भाई। जी नेक्स्ट रवि भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू चेयर प्रशांत साहब, आपने बोलने का मौका दिया। नमस्ते डिम्पल सर और सभी को नमस्ते। मेरा नाम रवि, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम डिम्पल सर नहीं है रवि, डिम्पल खाली बोलिए, बाकी सर बोलोगे तो मैं शराब के ठेके पे जाके बैठ जाएगा। जी सॉरी डिम्पल। यस आई लव इट। एक्चुअली चक्कर क्या, मैंने स्टेप वर्क करना शुरू किया था, लेकिन तीसरे कदम तक आते आते मैं कुछ चीजें ऐसी जो पढ़ भी रहा था ना, सब कर रहा था, तो कई चीजें मुझसे नहीं हो पा रही थी। ऐसा लग रहा था मैं यार कर ही नहीं पाऊंगा तो मैं क्यों करूं स्टेप वर्क। ऐसा कर करके मैं तीसरे कदम तक आते आते वो छूट गया मुझसे, और मैंने फिर नहीं किया। और अभी भी जैसे शुरू करने को हर बार मन होता है कि यार कर दो शुरू, ये बहुत जरूरी है, कर दो शुरू, लेकिन डर बहुत लगता है। और दूसरा सवाल ये है कि मैं इतना डरा हुआ हूँ अपनी जिंदगी से कि पहले सवाल का जवाब दूं पहले। जी 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 सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट पहला वाला सवाल के अंदर में तुमने मेरी जीवन का भाग को टच कर दिया, इसीलिए आई जम्प इन साइड। देखिए ऐसा है कि डर तो रहने वाला है, और मैं भी डर रहा था। मैं भी मेरे स्पॉन्सर के साथ में स्टेप वर्किंग चालू किया। मैंने को 4 स्टेप की इन्वेंट्री लिखने के लिए उन्होंने बोल दिया था, बट मैं 4 स्टेप की इन्वेंट्री लिखने के बाद में भी मैं
वो इन्वेंट्री हैंड ओवर नहीं कर रहा था स्पॉन्सर के साथ में। फिर एक कन्वेंशन के अंदर में मैं एक अपने मित्र है, वो आयरलैंड से डब्लिन से आए थे और उनका साथ में मैं हेलो करने गया। उन्होंने मेरे को बोला, सबसे पहला सवाल ये पूछा कि विच स्टेप यू आर वर्किंग राइट नाउ। तो मैंने बोला कि आई एम ऑन टू द 4th स्टेप बट आई हैव नॉट येट गिवन दिस इन्वेंट्री टू माय स्पॉन्सर। तो बोले, मेरे को उन्होंने करेक्ट किया, बोले तुम डिम्पल एक चीज मैं बताऊं कि तुम 3rd स्टेप पे भी नहीं हो और 2nd स्टेप पे भी नहीं हो। मैं बोला, मैं मन में सोचूं कि ये क्या पागल की तरफ मेरे को बोल रहा है, कुछ समझ नहीं पड़ रही है मेरे को। तो मैं बोला, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल। वो बोले कि 3rd स्टेप का मतलब क्या है कि वी हैंड ओवर अवर लाइव्स एंड विल ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम। तो इसका मतलब कि तुमने ये डिसीजन ले लिया और ये हैंड ओवर कर रहे हो। तो ये हैंड ओवर तो तुमने किया नहीं है डिम्पल, इन्वेंट्री तो तुम पकड़ के बैठे हो तुम्हारे पास में, और इसका मतलब कि 2nd स्टेप भी तुम्हारा हुआ नहीं है स्ट्रांगली, क्योंकि आपको ये विश्वास नहीं है कि हायर पावर विल रिस्टोर यू टू सैनिटी। तो दैट मीन्स तुम खाली अभी 1st स्टेप पे ही लटक रहे हो और तुम ये 3rd और 4th स्टेप की बातें कर रहे हो। तो मेरे को बोले कि कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन। मैं बोला, यस बताओ ना, क्योंकि इसकी बात इतनी गहरी थी और इतनी वजन वाली थी कि मेरे को आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद दैट पर्सन। और वो जो बोल रहा था वो सुनने के लिए मैं बहुत राजी राजी हो गया था उस दिन। मेरे को बोले, डिम्पल ये वर्ल्ड में कितने लोग होंगे। मैं बोला, करोड़ों अबजों लोग हैं। बोले, तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारी इन्वेंट्री इतनी इंपॉर्टेंट है ये अबजों लोगों के अंदर में। बोले, nobody cares a damn about your inventory। मेरे को तो झटका लगा। मैं बोला, साला ये क्या बोल रहा है ये आदमी। मेरे को बोले, नाउ नेक्स्ट टाइम इफ यू वांट टू टॉक टू मी आई वुड लाइक टू रिसीव योर कॉल, तब भी कि जब आपने आपकी इन्वेंट्री आपके स्पॉन्सर को हैंड ओवर कर दी और 4th स्टेप के बाद में 5th स्टेप उनके साथ में कंप्लीट किया और उसके बाद में यू गिव मी अ कॉल, तो ही मैं तेरा फोन उठाएगा, बाकी मेरे को आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पेंडिंग टाइम विथ यू। तो ऐसा डंडा मारा, इतना प्रेम भी किया और उन्होंने मेरे को पार्सल को पैक करके डिम्पल नाम का पार्सल को वापस अहमदाबाद भेज दिया। तो ये चीज मेरे को बहुत ही हेल्पफुल हुई कि मैं डरता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं एनालिसिस करता हूँ, अच्छा होएगा नहीं होएगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, वगैरह 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 सब ब्ला ब्ला ब्ला। मेरा जो थिंकिंग माइंड है ना, जो थिंकिंग वो मेरा चालू रहता है। बट द थिंग इज आई नीड टू, वो आदमी ने मेरे को फिर से एक रिमाइंड किया कि आई नीड टू बी पार्ट ऑफ अ गुड एक्शन। और वो मेरा एक्शन, उस दिन का एक्शन ये था कि मेरी इन्वेंट्री जो मैं कंप्लीट करके पिछले 8 महीने से पकड़ कर बैठा हूँ, वो इन्वेंट्री मेरे स्पॉन्सर को दे के मैं कामगिरी में आगे बढ़ूं। तो इसीलिए ये चीज मेरे लिए बहुत महत्व की है कि लेट मी बी अ पार्ट ऑफ गुड एक्शन। एक्शन इज द मैजिक वर्ड, अपना ये में जो बोलते हैं वो। रवि जी, आपका दूसरा सवाल प्लीज। मेरी जॉब फील्ड की है और मेरी जो हालत को देखते हुए अधिकारियों ने अब तक तो इतनी बहुत सहायता की मेरी और ऑफिस में लगा के रखा, लेकिन उनका भी ये कहना कि कब तक बेटा। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो 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 हेलो, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है रवि भाई, आवाज आ रही है? जी हेलो, अभी आ रही है? जी जी, आप बोलिए। हेलो, डिम्पल एक्चुअली मेरी फील्ड जॉब क्लियर कर दूंगा। जी बोलिए, आप बोलिए। जी रवि भाई, अब आया आवाज। हाँ, शायद एक्चुअली मेरी जॉब फील्ड की जॉब है और मेरे अधिकारियों ने अभी तक तो मेरा बहुत साथ दिया और मुझे ऑफिस में ही लगा के रखा, लेकिन वो भी बोलते बेटा कब तक रहेगा ऑफिस में, तो ये नौकरी तो करनी है आखिर। और मैं इतना डरा हुआ हूँ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आज के 10 साल बाद की सोच लेता हूँ। भगवान पे विश्वास मुझे है, ऐसा नहीं है मुझे विश्वास, मैं भगवान पे छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को इतना पापी समझता हूँ कि मैं उनको सोचता हूँ कि यार भगवान को क्या छोड़ूं, मैं तो उनकी नजर में हुई नहीं कुछ। तो ये मामला बड़ा पेचीदा कर रखा है मेरे दिमाग में, समझ में नहीं आता कुछ। क्या बात है। आपका सेकंड क्वेश्चन के अंदर में भी मेरी जीवन की दिनचर्या लिखी है, क्योंकि मैं भी फील्ड वाला आदमी हूँ।
और मेरे को तो आप बिठा के रखोगे ना तो मेरे को खुजली होती है कि मैं कब बाहर निकलूं। तो फील्ड जॉब हो या कोई भी जॉब हो, एक चीज है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपना एक अब बहुत बढ़िया स्लोगन है। तो मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने जैसे बोला था, वो जो चरी जो दी थी, वो चरी उस दिन से आज दिन तक मैं फॉलो करता हूँ कि 7 से 8 पन्ने मेरे, आप नहीं मानेंगे इतना ब्यूटीफुल मेरी लाइफ को समझने का चांस मिला है बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट जो मेरे बहुत जीरो एफिशिएंसी वाला था, वो टाइम मैनेजमेंट भी मेरी लाइफ का भाग बना रवि जी। मैं मेरी सोने का कितने घंटे की जरूरत है वो चीज का मैं घंटे लिखने लगा। फिर नहाने धोने और खाने पीने में कितना समय लगता है वो भी लिखने लगा। एक ही मीटिंग है आज तो उसके अंदर में आने जाने के साथ में कितना टाइम लगेगा वो मैं लिखने लगा। फिर मेरे को एक लिटरेचर पढ़ने के लिए कितना समय चाहिए वो चीज में लिखने लगा। और मेरे को धंधे की मीटिंग है या काम के लिए जाना है तो वो चीज के अंदर में मैं कितना मेरे को घंटा चाहिए वो भी मैं लिखने लगा। तो ऐसे करते करते मैं एक एक मिनट का हिसाब लिखने लगा, एक एक घंटे का हिसाब लिखने लगा। तो कार्यशील जो है ना, बीइंग अ पार्ट ऑफ, टू बिकम अ पार्ट ऑफ गुड एक्शन, वो चीज लिखने लगा। क्योंकि अब एक एक मिनट एक एक पल जो है वो मेरे लिए अकाउंटेबिलिटी वाली है और मैं इसके ऊपर खेल नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट फूल माई सेल्फ कि झूठ नहीं मैं बोलना चाहता हूँ मेरी खुद की जात को। मेरा टाइम मैनेजमेंट को बेटर करना है, सोशली भी करना है। मैं आपको बताऊं कि मेरा सुबह में मैं 4 बजे उठ के योगा के लिए मैं उठता था, इसीलिए मैं 10:30 बजे में सो जाता था। मेरे स्पॉन्सर ने एक दिन ऐसा मेरे को बोला कि डिम्पल तेरे 4 दिन का योगा है, बाकी के 3 रात तेरे पास में फ्री है, तू तेरे 3 रात के अंदर में तेरे फैमिली के साथ में कभी बैठता है कि नहीं बैठता है, रात को बच्चों के साथ में बैठता है कि नहीं बैठता है। आप नहीं मानेंगे मेरा शेड्यूल पिछले 15 साल से कैसा हो गया कि 4 रात में जल्दी सो जाता हूँ, 3 रात में वो लोग घर में आते हैं तब मैं रात को सोता हूँ, कभी 2 बजे भी सोता हूँ, कभी 3 बजे भी सोता हूँ और उनके साथ में बैठ के फिर सोता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज ऑल अबाउट, ये टाइम मैनेजमेंट मेरी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट अहम भाग बनने लगा। थैंक यू। डिम्पल भाई, जो रवि भाई का जो प्रश्न था, और उसी में एक दो चीज और ऐड करना चाहूंगा कि यदि कोई शराबी अभी कुछ दिन से सोबर है, लेकिन जिस जगह पे जाने से उसको डर लगता है कि यहाँ पे तो मैं परेशान होकर मैं शराब पी ही लेता था, तो खासकर कुछ ऐसा काम का ऐसी जगह जहाँ पे उनको स्ट्रेस होता है, जैसे रवि भाई अपने एक्सपीरियंस में शेयर करते हैं, तो वो कैसे आगे कैसे बढ़े और स्टेप पर इसमें कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, एक शराबी जिसको ईश्वर पे विश्वास है, वो भी, या फिर कोई शराबी जिसको ये लगता है कि ठीक है समस्याएं तो हैं, लेकिन ये बादलों के पीछे बैठे रहने वाला कोई नीचे आके मेरी समस्या सॉल्व कर देगा, ऐसा थोड़ी होने वाला है। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि मैं विश्वास करूं तो कैसे करूं? यस, ये अपना बहुत ही महत्व की चीज आपने रखी है और इसीलिए लीप ऑफ फेथ बोलते हैं। लीप ऑफ फेथ का मतलब ये है कि अगर मैं समझो कि एक टाइल्स पे मैं खड़ा हूं और फिर मेरे को दूसरे टाइल की तरफ आगे बढ़ना है, तो मेरे को एक पुराना टाइल जो है उसमें से एक पैर निकाल के सेकंड नंबर के टाइल पे मेरे को रखना पड़ेगा और पीछे वाला जो टाइल के ऊपर में जो मेरा पीछे वाला पैर जो है उससे मेरे को वो छोड़ना भी पड़ेगा। तो इसीलिए लीप ऑफ फेथ ये है कि मैं एक पगला भरूंगा तो उसके अंदर में मेरे को बैलेंस करके मैं पैर रखूंगा तो मेरे को कोई तकलीफ आने नहीं वाली है। वैसा ही ये चीज है कि ये जो बाहर पगले का जो कार्यक्रम, ये स्पॉन्सर, ये प्रोग्राम, ये सब इस तरह से मेरी लाइफ में आया है कि जिसको मैं बोलता हूँ कि मैं एक भाग्यशाली आदमी हूँ और ईश्वर की कृपा से मेरे को ये प्रोग्राम मिला है। तो जब ये प्रोग्राम मिला है तो उसके अंदर में मेरे को आगे बढ़ने के लिए पीछे से पैर को छोड़ना पड़ेगा और एक पगला आगे बढ़ने के लिए मेरे को आगे एक पैर आगे रखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है
और ये एक्शन मेरे को करते ही रहना है। और अच्छा बुरा क्या होएगा, तो बुरा में तो ये रहेगा कि मैं वही टाइल्स के ऊपर में पड़े रहूंगा, तो मेरा ग्रोथ नहीं होएगा। और वो ग्रोथ के लिए मेरे को आगे बढ़ना जरूरी है। अगर ये मेरे को मैं नहीं करूंगा तो इफ आई एम हैप्पी जहां पे मैं पड़ा हूं तो फिर वो मैं पड़े रह सकता हूं वहां पे। बट ये के अंदर में मेरे स्पॉन्सर के पास में से मेरे को बार बार मेरे को ये चीज सुनने को मिली है कि अगर मैं समझो कि आगे काम नहीं करता हूँ, अपना बिग बुक में भी लिखा हुआ है कि वी कैन नॉट रेस्ट ऑन अवर लॉरेल्स। इसका मतलब ये हुआ कि आज के दिन में मेरे को समझो कि 10 रुपए कमाया तो 10 रुपए पे मेरे को संतोष मानने की जरूरत नहीं है, मेरे को 20 रुपए के लिए मेरे को मेहनत करना चालू करना जरूरी है। तो ये जो ग्रोथ स्टोरी है वो करनी जरूरी है। बाकी ये 10 रुपया कब खत्म हो जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा और वापस फिर मैं कहीं का भी नहीं रहेगा। तो यही चीज जो है वो ये के अंदर में बोलते हैं ना कि अगर मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ तो फिर रिवर्स में मेरी गाड़ी चालू होती है। मेरे लिए रिवर्स माने ये हुआ कि मैं शराब के ठेके पे वापस जाएगा, जो शराब बंद हुई है वो मेरी चालू हो जाएगी। तो मेरे को आगे बढ़ूंगा तो तकलीफ नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मेरे को तकलीफ में बचने के लिए भी मेरे को चलना और आगे बढ़ना मेरे लिए उचित है और जरूरी है। और कुछ नहीं खराब होता है, ये चीज है क्योंकि देयर इज उच्च शक्ति। भले मैं भगवान में बिलीव करता हूँ या नहीं करता हूँ या हर पगले को काम करके मैं मेरे ईश्वर को ढूंढता हूँ और ईश्वर के साथ में कनेक्ट करता हूँ। बट जब तक मैं न्यू कमर हूँ और मैं न्यू कमर के हिसाब से मैं कोई दिशाहीन हूँ और इसीलिए मैं काम ना करूँ, ये भी सनातन सत्य नहीं है। काम करना है और काम करते ही आगे बढ़ना है मेरे को। थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र भाई। और आई होप रवि भाई आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हिमांशु भाई आपका स्वागत है। एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी है अमोल भाई, इसके बाद में आपका प्रश्न हम लेंगे। जी नेक्स्ट नमस्कार। क्वेश्चन के लिए हिमांशु भाई स्वागत है आपका। जी जी अमित भाई नमस्कार। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस लाउड एंड क्लियर। जी नमस्कार आप सभी को। मैं हिमांशु एक रिकवरिंग अल्कोहलिक हूँ। दीपक भाई मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं शराब से दूर हूँ और उसका कारण ये है मैं रिहेब सेंटर में मैं एडमिशन किया था। अभी मैं उस रिहेब सेंटर भी उन लोगों ने मेरे को ऑफर किया था कि आप ये और एज ए स्टाफ हमारे साथ शामिल हो जाओ तो आपकी रिकवरी भी चलती रहेगी और यहाँ पे करो जो भी सैलरी हम आपको दे रहे हैं। तो अभी क्या है कि सर जैसे जैसे खाना वगैरह मेरा ये हो रहा है, रहने का मेरा ये लग रहा है, सैलरी मेरे को ये दे रहे हैं अभी 8,000 रुपये, 8,000 रुपये महीना। और मैं आपसे ये गाइडेंस चाहता हूँ, जैसे अभी आपने अपनी स्टोरी में आया आपके बारे में एट द एज ऑफ 2 आप हेल्प में आए थे। मेरी एज अभी है 48 और मैं 6 महीने से एल्कोहलिक उसमें आया हूँ। तो अभी इस एज पे 48 में मैं क्या जो मेरे को करंट मेरा जो जॉब है जिसमें मेरे को 8,000 रुपये सैलरी मिल रही है, रहना सब है, या मेरे को आगे कुछ अपने इस पूरी को रोकने के लिए रिकवरी के लिए मेरे को इससे बाहर निकलना है। रिहेब सेंटर में रह के रिकवरी नहीं हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक पूरे वक्त बन जाऊंगा जिसको मालूम नहीं होता कि बाहर की दुनिया की है और बाहर किस स्ट्रगल फेस होगा बिना नशे के। मेरा सोचना ठीक है, इसके बारे में आपका क्या गाइडेंस है? कि मैं बाहर निकलता हूँ, कोई दूसरी जगह देखता हूँ तो एक सैलरी को देनी चाहिए, जॉब प्रोफाइल को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, या मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए? कुछ आप थोड़ा इस बारे में बताएंगे? ये वेरी नाइस इट इज वेरी नाइस क्वेश्चन हिमांशु भाई। मैं ये बोलता हूँ कि पहला ये शराब पी के मस्ती करके जीवन में नीचे गिर के मैं अब रिकवरी के अंदर में अपने आप को सबसे पहले तो स्टेबिलाईज कर रहा हूँ। तो मेरे लिए स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत ही आपने अच्छा पगला लिया हुआ है कि जो भी रुपया मिलता है पर अभी आपने एक फिक्स मंथली सैलरी आप ले रहे हैं। बट साथ साथ में मैं ये बोलता हूँ कि जैसे मेरे स्पॉन्सर ने बोला तो मेरे पापा दे सकते थे और उन्होंने देने की रुचि रखी, तो मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को पैसा दिया कि जिसके कारण से मैं 2 साल तक मेरा घर चला सका। बट
इवेंचुअली मेरे को काम तो करना है और काम करके अपने को ग्रोथ स्टोरी में आगे बढ़ना है। तो इसीलिए ये चीज मेरे को, मेरे स्पॉन्सर का उस दिन का सेंटेंस बहुत ही मेरे को याद है। उन्होंने बोला था कि तू स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन कर अपने आप को, और वो स्पिरिचुअलिटी के स्ट्रेंथन करने के लिए मैंने क्या किया, तो मैं बताऊं कि 2 साल के अंदर में मैं सुबह दोपहर रात में अपना ए का मैक्सिमम लिटरेचर पढ़ता था। जहां जहां पे ए का लिटरेचर के अंदर में समझ नहीं पड़ती थी, अपने ये फेलोशिप के अंदर में बहुत सारे विद्वान लोग हैं जिन्होंने खुद ने पढ़ा है, खुद ने समझा है, और वो मैं जहां पे समझ नहीं पड़ती थी वो मेरे को समझाते थे। उसका मतलब क्या है, वो फकरे का मतलब क्या है, वो वाक्य का मतलब क्या है, वो शब्द का मतलब क्या है, और जिसके कारण से मेरे को मेरी अंडरस्टैंडिंग मेरी क्लियर होती गई कि भी ये लिखान किस तरह से मेरी जीवन में मेरे को मददरूप हो सकता है। तो ये ए का लिटरेचर, फिर जैसे मैंने बताया कि मेडिटेशन मेरी लाइफ का भाग बन चुका था वहां तक, मैं योगा भी मेरी जीवन का एक भाग बन चुका था तब तक। तो फिजिकली, मेंटली, और मीटिंग्स में जाता था, लोगों का शेयरिंग सुनता था, और प्लस ये ए का लिटरेचर पढ़ के खुद की आध्यात्मिकता को मैं स्ट्रेंथन कर रहा था। तो ये सब 2 साल के अंदर में एक अलग प्रकार की ताकत मेरे को मिली, जो मैं महसूस करने लगा कि यस, नाउ आई एम रेडी टू मेक अ डाइव इनटू द आउटर वर्ल्ड एज सच। तो बाहर की दुनिया में मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। और मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को अभी भी मालूम है, वो फोन पे उन्होंने इतना ही बोला था, यस डिम्पल, गो एहेड एंड विश यू ऑल द बेस्ट, इतना ही बोला था, और फोन उन्होंने फिर समाप्त हो गया था। और दूसरे दिन पे मैं पहली बार मैं काम करने के लिए मेरे धंधे में बाहर निकला। तो बात ये है कि अपने को स्टेबिलिटी ये आपने हासिल कर ली है। अब आध्यात्मिक, फिजिकली, इमोशनली वो स्ट्रेंथ को भी इकट्ठा करना इतना ही उचित है और जरूरी है। वो करने के बाद में आपका अंदर से ही आपका आवाज निकलेगा कि यस हिमांशु, नाउ यू आर रेडी टू गो आउट एंड वर्क आउटसाइड। तो वो समय जब अगर जैसे आता है, उसके बाद में कुछ आप ऐसा डिसीजन लो कि जिसके अंदर में ये स्टेबिलिटी जो अभी आपने हासिल की है ना, वो स्टेबिलिटी आपकी हिल नहीं जा रही। दिस इज व्हाट आई फील। मेरी फीलिंग मैं बोल रहा हूँ, शायद काम की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। नहीं सर, बिल्कुल आप एक्यूरेट, क्योंकि मेरे अंदर से भी ये आवाज आ रही थी जो मेरे को अभी अलाउ नहीं कर रही है कि अभी बाहर नहीं निकलना है। यस, मैं अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा था। दूसरी चीजें इकट्ठे करो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले डिम्पल भाई, इसी से संबंधित एक जो अक्सर हम मीटिंग रूम में भी सुनते हैं कि बोला भी जाता है कि ये भौतिक विकास जो है वो हमेशा आध्यात्मिक उन्नति के बाद में आता है। तो ये आप भी बोल रहे थे कि आध्यात्मिक उन्नति करनी है, ये क्या आध्यात्मिक उन्नति है? ये मतलब क्या मैं ध्यान लगाऊं, भगवान की प्रार्थना करूं, और इसमें स्टेप पर आध्यात्मिक उन्नति करने में कैसे मदद करेंगे, और उसके बाद में फाइनली मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम में कैसे मदद करेंगे? यस, वंडरफुल। अपने वापस वही सर्कल में मैं वापस आ रहा हूं कि हर एक पगला वो मेरे को मेरे ईश्वर के नजदीक ले जाता है, मेरे को मेरे ईश्वर ढूंढने में मेरे को मदद करता है। आज मैं जैसे बोलता हूं कि मेरे को ये ने सोबर किया, तो मेरे को ये चीज का एक विश्वास हुआ कि मेरा शराब ए में आने के बाद में बंद हुआ है, और इसीलिए मेरे को ये का काम करने में मेरे को रुचि मेरे अंदर में शुरू हुई। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है कि जहाँ पे अस्त व्यस्तता में से मैं व्यवस्थित होने लगा हूँ, और मेरी दिनचर्या जो है, मेरा जीवन जो है, वो शराब से दूर होने के बाद में चालू हुआ है। और जैसे जैसे ये मेरी फेथ की स्टोरी चालू होती है, तो वहीं पे मेरा सेकंड स्टेप का जन्म होता है कि किस तरह से मैं ये मानने को अब तैयार हो गया हूँ कि एक उच्च शक्ति वो मेरे को मेरा पागलपन में से मेरे को शांतपन की तरफ मेरे को लेके जा रहा है। और जैसे मेरे स्पॉन्सर के साथ में मैं गाइडेंस में काम करता हूँ, तो तब तक मेरे को मेरी लाइफ में मेरे को वो इंस्ट्रक्शन मिल चुकी थी कि तेरी 4th स्टेप की इन्वेंटरी तू लिखना चालू कर दे। और मैं 4th स्टेप के अंदर में जब मैंने मेरी इन्वेंटरी
मेरे स्पॉन्सर को हैंड ओवर की तो मैं 5th स्टेप के अंदर में आगे बढ़ा। पर साथ में मेरे को उस पीरियड के अंदर में जब तक मैंने इन्वेंटरी पकड़ के रखी थी तो मेरे को उसकी इंफॉर्मेशन मिली, मेरे को उसकी अंडरस्टैंडिंग मिली कि मैं 3rd स्टेप भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो मैंने इन्वेंटरी हैंड ओवर नहीं की थी। मैंने वो अविश्वास है, इसीलिए उच्च शक्ति मेरे को ठीक नहीं ठीक कर सकती है, वो चीज में मेरा डाउट है, इसीलिए मेरा सेकंड स्टेप भी मेरा ठीक नहीं था। तो ये जो प्रक्रिया जो है वो मैं अनुभव कर सका जब मैंने मेरी इन्वेंटरी मेरे स्पॉन्सर को हैंड ओवर की। और जब 5th स्टेप के अंदर में मैंने काम कंप्लीट किया तब मेरे को पहली बार मालूम पड़ा कि डिम्पल लैम्प की आइटम क्या है। हु एम आई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन माई लाइफ टुडे। मेरा कुछ भी मैं बात करूं, कुछ भी मैं मेरे मुंह पे स्माइल करके मैं दिखाऊं या मैं कुछ भी मैं देखूं, बट द बॉटम लाइन इज के अंदर मैं क्या महसूस कर रहा हूं, दैट डिफाइंस हु एम आई। और ये चीज मैं लगातार इसके साथ में मैं जुड़ा हुआ हूं अपनी जात के साथ में, या मेरा डिस्कनेक्शन है, ये भी मेरे लिए बहुत ही अहमियत वाली चीज है। तो इसीलिए ये हर एक स्टेप जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ, आज समझो कि 5वां कंप्लीट करने के बाद में मैं जब 6ठे पे आया तब मालूम पड़ा कि व्हाट इट मीन्स टू आस्क गॉड के टू रिमूव माय कैरेक्टर डिफेक्ट्स। और जब 7वें में हम्बली आस्क हिम जो बोलता हूँ, और मैं मेरी जीवन के अंदर में मैं बहुत ही देरासर में मैं जाता था दर्शन करने के लिए। मेरे वडील जो है, मेरे ग्रैंड मदर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे पेरेंट्स, वो सब मेरे को बोलते थे कि एग्जाम में जाने के लिखने के पहले दर्शन करके फिर जाना तो तेरा पेपर अच्छा तू लिखेगा। मेरे को रिजल्ट लेने जाता था तो उसके पहले भी बोलते थे कि भाई तू जहाँ वहां पे दर्शन करके तू रिजल्ट लेने जा ताकि तेरा रिजल्ट अच्छा आए। पर मैं देरासर में जब जो जाता था, वो मंदिर में जब मैं जाता था तो मैं ईश्वर के साथ में क्या बात करता था, मैं ये बोलता था कि मेरा रिजल्ट अच्छा आए, वो चीज देख लेना आप भगवान। तो मेरा अंदर में कभी ये 7th स्टेप का जन्म ही नहीं था मेरी जिंदगी के अंदर में। और इधर जब हम्बली की बात आती है तो मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ या ईश्वर के पास में से मैं मांगने के लिए जा रहा हूँ। ये जो जीवन का जो तफावत जो है वो इधर ये मैं 7वां पगला जब करने लगा तो मेरे को डिफरेंस मालूम पड़ा। तो एवरी स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरी लाइफ के अंदर में मेरे को मेरा ईश्वर ढूंढने में मेरे को मदद करती है। भले मैं बिलीव करता हूँ कि हाँ एक उच्च शक्ति है, बट एक रिलेशनशिप बनना ये अलग बात है। तो वो मेरे को रिलेशनशिप बनानी है, एक विश्वास वाली रिलेशनशिप बनानी है, मेरे खुद की जात के ऊपर में मेरे को बिलीव करना है, तब मैं ईश्वर या उच्च शक्ति के अंदर में मैं बिलीव कर सकूंगा। तो ये सब कनेक्टेड चीजें हैं, बट है अलग अलग दिशा में मेरे को ले चलती है, ऐसा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वन सेकेंड, बहुत ही अच्छा सेशन जा रहा है। थैंक यू वंस अगेन डिम्पल भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए राजीव भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू। मेरा नाम राजीव है, मैं शराबी हूँ। मैंने क्वेश्चन, हाय, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं 20 साल से आ रहा हूँ ए में, और मैं आज एक दिन सोबर हूँ। और मैं 8 साल सोबर रहा, उसके बाद मैं 4 साल सोबर रहा, उसके बाद 1 साल सोबर रहा, उसके बाद 1.5 साल सोबर रहा। ऐसे मेरी मतलब सोबराइटी में बीच में कट आते रहे। और मेरे को ऐसे लगता है कि आई ब्लेम माई स्पॉन्सर, मतलब तो स्पॉन्सर की गाइडेंस होती है। तो मतलब मेरे को मेरी नींव ही नहीं बनी मतलब अच्छी, कि मेरे को मतलब अच्छे स्पॉन्सर के लिए क्या प्रे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब गाइडेंस कैसे कैसे मिलेगी। मैं तो बोलता हूँ राजीव बाबू, आपके पास में तो इतना बढ़िया अनुभव हो गया है कि मैं तो बोलूंगा किसी को भी अगर स्पॉन्सर लेना है तो उसके पहले राजीव को कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि ये मालूम पड़े कि भी अच्छा स्पॉन्सर में क्या ढूंढना चाहिए। यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड एवरीबडी ओवर हियर।
एनीवे, बट द पॉइंट इज राजीव बाबू के यस, प्रे करके आगे बढ़ते हैं, ये तो अपना प्रोग्राम की मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। अपने मीटिंग भी करते हैं तो प्रेयर से स्टार्ट करते हैं और प्रेयर से खत्म करते हैं। जब मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को जो 5 चीजें करने के लिए बोली, तो उसके अंदर में सबसे पहली चीज ये बोली थी कि उठने के साथ में प्रेयर करो और सोने के पहले प्रेयर करके सो जाओ। तो ये प्रेयर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ ही से शुरुआत होती है कि मैं एक उच्च शक्ति को मेरे अंदर में आने की परमिशन दे रहा हूँ, मेरे ऊपर तेज लाइट डालने की परमिशन दे रहा हूँ, मेरे अंदर का अंधेरा दूर करने की मैं परमिशन दे रहा हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मैं प्रेयर करके एक अच्छा डेवलपमेंट की बात करूँ। और अपनी फेलोशिप इतनी बड़ी है बॉस कि कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ में आप बात करेंगे, कोई न किसी के पास में अच्छा सजेशन मिलेगा ही मिलेगा कि अच्छे स्पॉन्सर भी है। जैसे एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर में समझो कि 3 झाड़ सड़े हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा फॉरेस्ट बिगड़ा हुआ है, यू नो। तो मेरे भी लाइफ में खराब अनुभव हुए हुए मैं, हमारे वो जो जैन मुनि जो है, मैं 3-4 मुनियों के अंदर में बिलीव कर रहा था और तीनों ने मेरे को बेवकूफ बनाया था और मेरे से पैसे भी ठोक गए थे और मेरे को मन की शांति भी मेरी हड़प हो गई थी। बट और मैं, ऐसी मेरी एक सोच हो गई थी कि जैन मुनि सब साले चोर होते हैं। तो ऐसा मेरा ये में आया, तब ये सोच के साथ में मैं इधर आया था। बट इधर आने के बाद में आप नहीं मानेंगे, मैं वापस जो धर्म में मैं जन्म मैंने लिया है, वो धर्म के अंदर में मैं वापस जाने लगा हूँ। और वहीं पे मेरे को अच्छे जैन मुनि भी मिले कि जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। तो ये चीज मेरे लिए मेरे लिए आई ओपनर बना कि हर एक चीज खराब है ऐसा नहीं है, कुछ चीज खराब हो सकती है, बट इसके कारण से अच्छी चीज नहीं मिलेगी, ये बात मैंने ऐसा समझू, वो मेरे लिए ठीक नहीं है ना राजीव बाबू? थैंक यू। यस, वेलकम जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई। और दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी विपिन भाई, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरपर्सन, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हाय दोस्तों, मैं शराबी विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भाई। मेरा प्रश्न ये है कि ये 12 कदम या ये जितने भी पहला दूसरा तीसरा कदम मैं करने की वापस कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक और मेंबर ने पूछा था कि मैं चौथे कदम पे आने के बाद में एक बार लिख लिया है, फिर दूसरी बार फिर से वापस स्पॉन्सर चेंज करा है, फिर से मैं उसकी प्रक्रिया के अंदर लगातार चल रहा हूँ। और उसके अंदर मेरा जो विश्वास है या मेरा जो काम करने, क्योंकि घर काम मीटिंग ये तीनों चीजें बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं काम की वजह से मैं मेरा घर और मीटिंग या मेरा स्टेप वर्क के अंदर में थोड़ा सा बिजी हो जाता हूँ। स्टेप वर्क जब कर रहा हूँ तो फिर बाकी चीजों में बिजी हो जाता हूँ। मतलब तीनों चीज को बैलेंस करना मेरे लिए काफी कठिन या मुश्किल हो पा रहा है। और उसके अंदर मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट भी जो हैं वो मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि जब चौथा कदम लिखा तो उसका जो चौथा वाला कॉलम है उसके अंदर मेरे को दिख रहा है कि क्या क्या चीजें मुझे रोक रही है उन चीजों को करने के लिए। और वापस मेरा जो कैरेक्टर डिफेक्ट है वो मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं, आलसीपन, और कुछ दिन ना होते हुए फिर से वापस मेरे जैसा जो भी शराबी है वो कहीं ना कहीं डिनाय मोड में चले जाता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ, पहले दूसरे तीसरे कदम प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ। तो इस पे आपका अनुभव कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए? थैंक यू विपिन भाई। सबसे पहली चीज जो आपने जो बताई ना, उसके अंदर में ये है कि टाइम तो मेरे पास में भी नहीं है बॉस।
मेरे को अभी भी मालूम है, वो अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित का वो तेजाब करके पिक्चर थी, उसके अंदर में माधुरी दीक्षित ने अनिल कपूर को बोला था कि टाइम किसी के पास होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। अब बात ये समस्या है कि मेरे पास में मैं ऐसी एक स्थिति में, अवस्था में फंसा हूं कि एक बाजू मेरे को जीवन अच्छा करना है और दूसरी बाजू मेरी जिम्मेदारी भी करनी है। तो बैलेंस जो लाना है, वो बैलेंस का तो अभाव आज की तारीख में भी मेरे जीवन के अंदर में है। तो ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने बैलेंस अचीव कर लिया है। तो ये बोलने में मैं अपने खुद की जात को भी बेवकूफ बना रहा हूँ और आपको भी बेवकूफ बना रहा हूँ। तो बैलेंस तो होना डिफिकल्ट है, पर क्या होएगा वो ये चीज मैं करता हूँ मेरे जीवन में कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को मेरी लाइफ का सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट ये रखा है, वन डे एट ए टाइम के हिसाब से, कि मेरा ए का काम जो भी करना है ना, वो मैं पहले कंप्लीट करूं और उसके अंदर में कोई भी प्रकार का मैं अपने आप को गलत सोच की तरफ मैं ले जाना चाहता हूं और मैं नहीं ले जाता हूं। मैं ये रिस्क मैनेजमेंट का एनालिसिस ये कर लेता हूं कि अगर समझो कि मैं काम पे नहीं गया तो ज्यादा से ज्यादा गलत क्या होएगा, वो पार्टी मेरे को दोबारा नहीं बैठने देगी, दोबारा मेरा फोन नहीं उठाएगी, मेरा समझो कि काम नहीं होएगा। मैंने कहा वो जो भी होएगा वो गया तेल लगाने। पर मेरे को अगर आज में मेरी मन की शांति मेरे पास में नहीं है, मेरे पास में मैं जो करने चाहता हूँ वो चीज मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, तो ये चीज है कि मैं वहां पे भी अच्छी तरह से काम नहीं कर सकूंगा। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं नहीं मिला उसके कॉन्टेक्स्ट में वो मेरे को दूसरा टाइम दे सकेगा, बट मैं अगर गलत परफॉर्मेंस किया तो वो मेरे को दोबारा कभी मेरे को एंटरटेन नहीं करेगा। तो मेरा रिस्क एनालिसिस ये बोलती है कि मैं मेरा ए का काम कंप्लीट करूं और फिर मैं दूसरा काम करूं। और इसीलिए जो अमित भाई ने जो थोड़े समय पहले बोला था ना कि आध्यात्मिकता को पहले और पैसे की बात जो है, माने मटेरियल एस्पेक्ट को बाद में। अगर ये सिंपल उदाहरण अपना ए के कई लिटरेचर के अंदर में लिखा हुआ है कि अगर घोड़े गाड़ी के अंदर में पहले घोड़ा बोलते हैं और फिर गाड़ी बोलते हैं, कभी गाड़ी घोड़ा नहीं बोला है। और गाड़ी को अगर घोड़े के आगे भी रखता हूं तो वो घोड़ा गाड़ी कभी चलने नहीं वाली है। तो यही चीज मेरी जीवन की एक घोड़ा गाड़ी है कि जहाँ पे घोड़ा माने मेरे लिए आध्यात्मिकता है और गाड़ी में मेरी सारी चीजें हैं जो आध्यात्मिकता के अलावा की है। तो ये चीज मैं करूंगा, अल्टीमेटली मेरे को स्ट्रेंथ मिलती जाती है और मैं ग्रिप आती जाती है और मैं बेटर होते जाता हूँ। और रही बात ये नंबर ऑफ इन्वेंट्री की बात, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि ये इन्वेंट्री एक बार की लिखने वाली चीज है। ये मेरी जिंदगी भर मेरी इन्वेंट्री चालू ही रहने वाली है लिखने की। तो मैं एक बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, ये चीज की मैं गिनती ही नहीं लिखता हूँ। मैं आज की तारीख में स्पॉट इन्वेंट्री लेता हूँ। वो स्पॉट इन्वेंट्री कैसा है कि भाई मैं आज विपिन भाई के साथ में मैं इधर खड़ा हूँ और मैंने विपिन भाई को मैंने दिल दुबाया है और वो मेरे से गलती हुई है, तो मैं विपिन भाई के साथ में वहीं पे फिर मैं माफी मांग लेता हूँ कि भाई मेरे को माफ कर दे दोस्त, मैंने गलत किया है। पर ये चीज मेरे पास में ये क्षमता शुरुआत के 7-8 साल तक मेरे पास में नहीं थी। तो इसीलिए मैं रात को घर जाके इन्वेंटरी लिखता था जिसको 10 स्टेप बोलते हैं, और फिर मैं नेक्स्ट डे विपिन भाई के पास में जाता था उनकी माफी मांगने के लिए जो मैंने गलत किया है उसके लिए। तो बात ये है कि ये इन्वेंट्री तो मैं जब तक जीवन जिएगा, जब तक मैं मरेगा नहीं, तब तक मेरी ये 12 स्टेप की वर्किंग मेरी चालू रहेगी। इट इज नॉट अ वन नाइट स्टैंड जैसा नहीं कि एक रात को मजा मार के निकल गए बाहर। ये तो जिंदगी भर की मजा लेनी है, तो जिंदगी भर की मेरे को ये कामगिरी करनी है, ऐसा मेरी समझ बोलती है। थैंक यू। थैंक यू सो मच देव। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई। और डिपल जी, आप पिक्चर का बात कर रहे थे और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसा शाहरुख खान ने कहा है कि यार हम शरीफ के आगे पूरा दुनिया ही बदमाश हो गई। और ऐसा ही होता है कभी कभी कि ना सिर्फ घर में बल्कि बाहर की दुनिया भी में ना लोग परेशान करते हैं।
मुझे गुस्सा आता है। इसमें स्टेप पर मदद कर सकता है क्या? कुछ बदलाव आता है स्टेप पर करने से? गजब का बदलाव आता है। इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो बोलता हूँ कि मैं इस बार तो मेरे को 42 साल की उम्र में मेरे को ये मिला, पर मैं अगला जन्म के लिए मैं अभी नहीं, मैं कई बार शेयरिंग में मैंने बोला है, शेयरिंग किया है कि मेरे को फिर से अल्कोहलिक बना है। छोटी से छोटी उम्र के अंदर में मेरे को ए का प्रोग्राम मिले और मैं छोटी से छोटी उम्र के अंदर में 12 स्टेप का वर्किंग चालू करूं, ताकि मेरे को जो ये 42 तक का जो 0 to 42 का जो मैंने लॉस किया है ना, वो प्रॉफिट में करूं अगले जन्म के अंदर। जी। मन की शांति में, सॉरी हाँ। अमित भाई, मन की शांति को मैं ऐसा समझता था कि अमित भाई मेरे को तारीफ करे या मेरी अच्छाई बोले तो ही मेरे को मन की शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, मैं अंदर से खुश होएगा। ये सब चीज मेरी सोच थी। पर आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि मैं कुछ अच्छा काम करूंगा तो मेरे को अंदर से खुशी मिलती है, जिसको जॉब सेटिस्फेक्शन बोलते हैं, इंस्पिरेशन बोलते हैं। पहले मैं मोटिवेशन मेरा फैक्टर था कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे को सैलरी में मेरे को मुनाफा मिले, मेरे को मेरे पिताजी मेरी पीठ पे हाथ रख के बोले बेटे तूने अच्छा काम किया है, वैसे सर्टिफिकेट के पीछे मैं दौड़ता था। और वो सर्टिफिकेट नहीं मिले तो मैं नाखुश समझता था, अपने आप को बेवकूफ भी बनाता था कि मैं ठीक काम नहीं करता हूँ। ऐसे करके मैं अपने आप को डेप्रिशिएट भी करता था, डिग्रेड भी करता था। बट आज मैं देखता हूँ कि मैंने जो काम किया है ना अच्छा, तो उसकी खुशी जब से मैंने अंदर से मैं महसूस करता हूँ, उसके बाद में दूसरा आदमी मेरे को सर्टिफिकेट देवे या नहीं देवे, मेरा काम बोलता है कि मैंने अच्छा काम किया है। तो ये जो सोच का जो फर्क है ना, ये बहुत ही अफलातून चीज है जो मेरी लाइफ में पहले नहीं थी यार। ऐसी बहुत सारी चीजें। जी जी जी। और डिम्पल जी, ये भी बहुत बार हम मीटिंग रूम में भी सुनते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने अपने शराबी जीवन में तो बहुत सारे नुकसान किए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुई, और कभी कभी ये सब सोच के कि मेरा भविष्य क्या होगा उसको सोच के डर आता है। या फिर कुछ शारीरिक प्रॉब्लम से होना चालू हुई। मतलब ऐसा लगता है कि शराब पी रहा था तो यार सब ठीक था, शरीर ठीक काम कर रहा था, जैसे शराब छोड़ी तब तो बीमारियां भी घेर ली, तो मेरा भविष्य क्या होगा? इस बहस से कुछ फायदा देता है इसमें? देखिए, मैं बोलूं कि मैं जब रिकवरी में आया तो मेरे घर के अंदर में खाली एक बेडरूम और एक किचन के अंदर में फर्नीचर था, बाकी फर्नीचर भी नहीं था। मेरे बच्चों के फ्रेंड्स के साथ में हम हमारे ड्राइंग डाइनिंग रूम और लिविंग रूम के अंदर में फुटबॉल खेलता था मैं, शराब पी के। ये मेरी अवस्था थी। तो वो फर्नीचर आज घर के अंदर में बना और फैमिली के मुंह पे स्माइल देखता हूँ तो मेरे को खुशी मिलती है कि यस दे आर नाउ लिविंग लाइफ। तो बात ये आती है कि क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है, मेरी सोच बहुत छोटी है। जो ईश्वर जो देता है ना, वो काफी गुना देता है और उसकी कोई लिमिट नहीं है। मेरे को बस अच्छा काम करना है, आध्यात्मिकता को पहले स्ट्रेंथन करना है और रोज करते रहना है। और मेरा काम जो भी मेरा व्यवसाय है उसके अंदर में मैं दिल से काम करूं। किस तरह से बेनिफिट मिलता है मेरे को नहीं मालूम है। मैं आपको एक उदाहरण बोलता हूँ। 2016 के अंदर में मैं एक बिल्डर के साथ में काम किया था, जिसकी मेरी जो फीस जो है वो 2018 जनवरी में मैच्योर होने वाली थी। पर वो बिल्डर के साथ में मैंने पहली बार काम किया था और वो इतना खुश हो गए थे मेरे काम से। तो दिवाली के 4 दिन पहले मेरे पास में पैसा नहीं था, सिर्फ 5,000 का बैलेंस था। मेरे को मालूम नहीं था कि दिवाली किस तरह से मनाएंगे, बच्चों को पटाखे फोड़ने हैं तो वो कहाँ से आएंगे। मेरे को ये नहीं मालूम था कि घर के लिए शॉपिंग करनी है दिवाली में, वो कैसे करेंगे। मेरे को ये भी नहीं मालूम था कि वो दिवाली के अंदर में खत्म होने के बाद में जो 1 से 10 तारीख के अंदर में वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे मैं भर पाऊंगा। मेरे पास में पैसा नहीं था, रिकवरी में था, फिर भी ये लिक्विडिटी का प्रॉब्लम था।
और आप नहीं मानेंगे, वो बिल्डर ने मेरे को 4 दिन पहले, दिवाली के 4 दिन पहले मेरे को बुलाया कि बेटा तेरा काम है, तू आने ऑफिस में। और आप नहीं मानेंगे, मेरी जो 2018 में जो मिलने वाली थी फीस, उसका 50% उसने मेरे को पेमेंट किया कि आई एम सो वेरी हैप्पी विथ योर वर्क। तो पर डिम्पल पहली बार अपने काम कर रहे हैं, पर मेरे को बहुत मजा आ गई, इसलिए तू ले जा बेटा। और ये मेरे लिए मेरी लाइफ में वो दिन का मिरेकल था कि जो मेरी रिकवरी के अंदर में, आई कैन नॉट फॉरगेट दिस इंसिडेंट और दिस ये आदमी को कि जिसने मेरे को ये दोपहर को दिया। और वो आप नहीं मानेंगे आध्यात्मिकता किस तरह से मेरे को काम हुई, क्योंकि तब तक मैं ट्रेडिशंस को भी मेरे घर के अंदर में यूज करना मैंने चालू कर दिया था। तो मैं वो पैसा लेके मेरी वाइफ को फोन किया और मैं बोला कि बच्चों को भी बुला ले, और फिर हम लोग सब घर पे बैठे। मैं वहां पे गया तो मेरे घर के 4 फैमिली मेंबर, मेरा घर 5वां, मेरी ऑफिस 6ठा, और 7वां अपना प्रूडेंट रिजर्व जो अपने ग्रुप के अंदर में मेंटेन करते हैं। तो मैंने बोला घर के लिए भी एक प्रूडेंट रिजर्व रखना पड़ेगा। तो ऐसे करके वो जो पैसा आया उसको 7 भाग में बांट लिया। और फिर बाद में बांटने के बाद में मैंने बोला कि मेरा को कोई भी शॉपिंग करने की मेरी इच्छा नहीं है, तो मेरा जो शेयर है वो बाकी के 6 जनों के अंदर में और वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो इस तरह से ये करके फिर पूरा फैमिली हम लोग शॉपिंग करने के लिए निकले, जिसमें घर की जरूरत, ऑफिस की जरूरत और मेरे बाकी के 3 फैमिली मेंबर की जरूरत का शॉपिंग करने के लिए हम लोग निकले बाहर। और ये एग्जांपल मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि और उसके साथ में प्रूडेंट रिजर्व भी मेरा क्रिएट होना चालू हुआ उस दिन से आज दिन तक। और जो भी पैसा आता है वो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसके बाद में उसका सबके वेलफेयर और वेलबींग के अंदर में उसका खर्चा होता है। तो ये सारी चीजें जो है एक अनहद प्रकार की खुशी देती है। आज घर के हर एक मेंबर को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलती है। मेरे पापा, मेरे मदर, मेरी सिस्टर और मैं, हम लोग भी 4 जने थे, तो मेरे को मेरे पिताजी के फैमिली के अंदर में कभी वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं मिला है जो आज मेरे और मेरे बच्चों और मेरे वाइफ को मिल रहा है। तो ये जो फायदे जो है इसकी पैसे के तराजू में कोई वैल्यू नहीं है, बट जो प्राइसलेस जो बोलते हैं ना कि वो चीज है जो अपने को इधर ए में आके मिल रही है। सो इसकी गिनती कर ही नहीं सकता हूँ, ये ऐसी चीजें मिल रही है। थैंक यू जी। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले तो एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। इसमें हमारे साथ निशांत भाई के साथ में कुछ न्यूकमर्स जुड़े हुए हैं एक सेहत से, तो इस मीटिंग को ओपन मीटिंग समझा जाए। धन्यवाद। नेक्स्ट एक माइक अनम्यूट हुआ था, गोपाल भाई आपका माइक अनम्यूट हुआ था, आपका कोई प्रश्न है? नहीं। जी जी जी। डिम्पल भाई एक प्रश्न और आया था मन में कि मुझे पता है कि मुझे है ना गुस्सा नहीं करना चाहिए, खासकर घर पे, कि बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, वाइफ के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, लेकिन फिर भी ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, गुस्सा हो गया, क्रोध हो गया, या फिर मैं आत्मदया में भी चला जाता हूँ, तो इस ऐसी स्थिति में मैं कौन से कदम अपना सकता हूँ स्टेप पर? इसमें मेरी कुछ मदद करता है क्या? एब्सोल्युटली, वेरी नाइस क्वेश्चन। सी, गुस्सा इज अ वेरी फाइनेस्ट इमोशन ऑफ बिलोंगिंग टू अ ह्यूमन बीइंग। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि मैं कभी गुस्सा ही नहीं होता हूँ, तो आइदर मेरे को गुस्सा क्या है वो समझ नहीं है, या गुस्सा करना आता नहीं है, या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ। सो गुस्सा आना कोई गलत चीज नहीं है, बट अपना जो स्टेप्स जो है 8वां और 9वां, खास करके 9वें के अंदर में अपने बोलते हैं कि नए हम्स में क्रिएट ना करूं, जिसके लिए मैं ये स्टेप वर्किंग करता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज समझो कि मेरे को गुस्सा आया और ये अनुरुद्ध भाई का हाथ ऊपर है, इसीलिए मैं अनुरुद्ध भाई का नाम मैं यूज कर रहा हूँ कि मैं अनिरुद्ध भाई को फिर बाद में 2 दिन गालियां दूं या हाथापाई कर लूं, तो ये चीज जो है
वो नए हार्म्स क्रिएट करने के बराबर है। और उसके बाद में मेरे को फिर माफी भी मांगनी है ताकि वो एंट्री जो है उसको स्क्वायर ऑफ करना है। तो ये सारी चीजें करूँ उसके पहले मेरे को ये मेडिटेशन जो है वो मेरे को इस तरह से हेल्प करता है कि जैसे अपना कुकर गैस पे रखते हैं तो पहले इनिशियली थोड़ी सीटी बजती है, फिर थोड़ी जोर से सीटी बजती है और फिर एंड में वो सीटी उड़ के कहीं भी कोई भी दिशा में जाके ठोकती है किसी को भी। तो मैं ये कुकर जैसा हूँ, मेरे को थोड़ा ये मेडिटेशन के कारण से वो मदद मिलती है कि मेरे अंदर की थोड़ी सीटी चालू हो गई है। तो अब मैं किस तरह से सुधार करूँ न, उसके ऊपर मैं कामगिरी चालू कर देता हूँ कि भाई चलो भाई मेरी खोपड़ी सटके उसके पहले मैं वहां से जगह छोड़ के मैं बाथरूम में चला जाता हूँ या कहीं पे भी चला जाता हूँ, डीप ब्रीदिंग करता हूँ, प्रेयर बोलता हूँ। मेरी खोपड़ी जब तक मेरे वापस संतुलन में नहीं आती है तब तक मैं वो जगह पे वापस नहीं आता हूँ। इसलिए ऐसी कुछ चीजें हैं जो अपने को टूल्स मिलते हैं और उसके कारण से क्या है कि मैं फिर जब बाहर आता हूँ तो वो अनिरुद्ध भाई जो शांति से बैठे हैं उनकी मैं साथ में हाथापाई नहीं करता हूँ, गाली गलौच नहीं करता हूँ, गुस्सा नहीं करता हूँ, चिल्लाता नहीं हूँ। और उसके कारण से क्या है कि अनिरुद्ध भाई के साथ में एक रिलेशनशिप अच्छा बना रहता है और एक दूसरे को मदद रूप हो सकते हैं। तो ये जो बदलाव जो है, ये सारे जो फ्रूट्स जो है, ये सारे एक्शन के जो उसके कारण से जो रिजल्ट जो है, ये सारी चीजें डेफिनेटली हेल्प करती है ये सारे स्टेप वर्किंग के द्वारा। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल भाई। नेक्स्ट प्रश्न के लिए अमित भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू अमित भाई एंड थैंक यू डिम्पल भाई। गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम अनिरुद्ध है, मैं एक शराबी हूँ और बहुत ही इट्स अ ब्यूटीफुल सेशन गोइंग ऑन एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं आज इसके सेशन का पार्ट हूँ। सर मैंने स्पॉन्सर लिया है, मैंने 12 कदम किए हैं, मेरे स्पॉन्सर भी हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि इन 12 कदमों को अपने दैनिक जीवन में उतार सकूं। अब इसके बाद भी जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ वो शायद बचकाना लग सकता है, लेकिन मेरे को सीखना तो है ही है ना। तो ये टॉपिक जो है आज का कि मैं स्टेप वर्क करता हूँ तो मेरी डेली लाइफ जो है वो बेहतर बनती है, राइट। तो अब ये स्टेप वर्क करने का एक जो बोला है कि कंप्लीट पर्सनालिटी चेंज होती है, उसी से मेरी डेली लाइफ बेहतर बनती है या कोई ऐसा होता है कि सिचुएशन आ गई एंड आई थिंक कि ये कंट्रोल से बाहर जाने वाली, मेरे को तकलीफ हो रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं अभी, और मुझे कोई एक पर्टिकुलर स्टेप याद आ जाती है कि नहीं यहाँ पे मैं ना स्टेप 1 प्रैक्टिस करूं या यहाँ पे मेरे को स्टेप 3 यार करना है। तो ऐसा कुछ होता है, ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? एक चीज मैं बोलूं, मेरे को किसी ने मेरे को ये बोला था क्योंकि मेरे को मेरे पिताजी के सामने बहुत ही खुन्नस थी और जब मैं शराब पीता था तब तो मैं चाकू लेके उनको मारने के लिए भी निकल पड़ा था। इसलिए इतनी एक्सटेंट तक की मेरे को रिजेंटमेंट, खुन्नस थी मेरे पिताजी के प्रति। अब यही मेरे ए में आने के बाद में मेरे को स्पॉन्सर ने बोला कि लेटिंग गो ऑफ रिजेंटमेंट करना डिम्पल बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने बताया, वैसा मैं काम करने लगा और मेरे को मालूम है कि 54वें दिन पे 54th डे पे मेरे को पहली बार मेरे पिताजी को मिलने जाने की इच्छा हुई। तो ये भी मेरे लिए जीवन का एक चमत्कार था कि क्यों मेरे को जो आदमी की नजर में मैं मिलाना देखना नहीं चाहता था, जिसके साथ में मैं हाथ मिलाना नहीं चाहता था, जिसको मैं इसका मुंह देखना नहीं चाहता था, वो पिताजी को क्यों मिलने की इच्छा हुई। और आप नहीं मानेंगे, मैं सुबह में 8 बजे मैं उनके घर पे गया और मैंने बोला कि मैं चाय नाश्ता आज आपके साथ में करूंगा। और उसके बाद में चाय नाश्ता करने के बाद में गप्पे शप्पे मारे और बहुत सारे बातें की और फिर उसके बाद में उस दिन को फिर से हम दोनों जनों ने धंधे में साथ में काम करने का निर्णय लिया। तो ये टूल ऐसे हैं कि अपने जीवन के कौन सी चीज जो रियल लाइफ में होती है, जिसको रियलिटी बोलते हैं, और उसके लिए जो टूल जो इस्तेमाल करते हैं और वो टूल करने के बाद में उसकी इफेक्ट कब आती है वो मेरे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है, कब वो बख्शता है। जैसे मेरे केस में वो रिजेंटमेंट 54वें दिन पे गया और मेरे फादर के साथ में वो गुजर गए, तब तक हम दोनों जने ने बहुत
साथ में काम करने का लाभ भी लिया। तो ये सब चीजें जो है ना, ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं आज अभी ये स्टेप नंबर 4 करूंगा तो ये एफर्ट रिजल्ट आएगा, ये स्टेप 10 करूंगा तो इसका रिजल्ट अभी आएगा, ये आदमी ने इस तरह से गाली गलौज किया है तो ये वाला स्टेप में करूं और इसका रिजल्ट ये अभी आया कि नहीं आया। तो ये ऐसा कोई नहीं है, बट यस मेरे को एक जनरल गाइडलाइन मिलती है कि ये जो रियलिटी में जो भी हुआ है ये पल के अंदर में, उस वक्त मैं ये कामगिरी करूं और वो कामगिरी के करने के बाद में वो रिजल्ट आता है। क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि थॉट जो आता है ना मेरे दिमाग में, वो मेरे हाथ में नहीं है। थॉट के ऊपर मैं काम करता हूँ, वो 100% मेरे कार्य में आता है और वो मेरे को करना है, 100% करना है। और वो करने के बाद में रिजल्ट मैं जो इच्छता हूँ वैसा आएगा कि नहीं आएगा ये भी मेरे हाथ में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला और तीसरा नंबर का जो पॉइंट है वो ईश्वर की योजना के मुताबिक ईश्वर के हाथ में है। बीच वाला जो है वो 100% मेरे हाथ में है। तो ईश्वर ने ऐसी चीज बनाई है कि दो चीज के लिए मेरे को उसका सहारा चाहिए और जो दूसरे नंबर में है ईश्वर को मेरे सहारा चाहिए, या मैं 100% मैं ही कर सकता हूँ। तो तीनों फिर साथ में होते हैं और एक चीज अच्छी हुई या दूसरी अच्छी चीज होएगी, उसकी फिर या तो फिर मेरे को राह देखने की रहेगी, ऐसा होता है। पर जो होता है वो ईश्वर के टाइम में होता है, अपना ए के अंदर में यही लिखा है, इट हैपन्स इन हिज टाइम एंड व्हेनेवर। और दूसरी चीज ये भी मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आज की तारीख में ईश्वर मेरे को इतना ही देता है जो मैं हैंडल कर सकता हूँ। जैसे जैसे मैं स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन होते जाऊंगा मेरे को और पैसा देंगे और संपत्ति देंगे, बहुत कुछ देंगे, ऐसा। जी, once again, बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल भाई। नेक्स्ट अतुल भाई, आपका माइक अनम्यूट, आपका कोई प्रश्न है? अतुल भाई, आपका माइक अनम्यूट है, आपका कोई प्रश्न है? जी, तो दोस्तों, मीटिंग समाप्ति का समय भी निकट ही है। समाप्ति प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः डिम्पल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज की जो हमारा विषय था उसके ऊपर हमारे जितने भी डाउट्स थे अपने अपने अनुभव द्वारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल तरीके से हमारे जितने भी डाउट्स है उसका निराकरण किया, मार्गदर्शन किया और कैसे स्टेपल हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, रोजमर्रा की जिंदगी को, इसके बारे में अपने अनुभव साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।